हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है। आज के टाइम पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं या कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात ना करती हो या उसको यूज़ ना करती हो। तो हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करता है। इवन हर एक ह्यूमन जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ भी करते हैं, उससे टच में रहते हैं। वो चाहे आप गूगल असिस्टेंट्स को ले लें, चैटबॉट्स को ले लें, रोबोटिक्स को ले लें, ये सब क्या है कि प्रेजेंट टाइम में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, यही हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में सबसे ख़ास बात यह है कि ये न सिर्फ मशीन तक ही सीमित है, बल्कि हर फील्ड में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मिल जाएगा। वो चाहे फाइनेंस में हो, मार्केटिंग में हो, कम्युनिकेशन में हो, साइंस में हो, हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो तो रिप्लाई कौन देता है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, वही आपको रिप्लाई देता है। क्योंकि किसी ह्यूमंस की बस की बात नहीं है कि वो इस चीज़ का रिप्लाई दे सके, क्योंकि करोड़ों वेबसाइट्स गूगल्स पर होना और उन करोड़ों वेबसाइट्स में से आपका एक पर्टिकुलर आंसर्स निकाल कर लेकर आना, ये क्या है? ये ह्यूमंस के बस की बात नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। इसी तरह से फेसबुक पे आप कभी चैट करते हैं, अगर फेसबुक कंपनी के थ्रू कुछ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन होता है तो वहाँ पर भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू ही बात करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं, वहीं पर बहुत कुछ नुकसान भी हैं। उसमें यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को हैंडल करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो ह्यूमंस हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत कम है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसको सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काम कर रहा है। अभी यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्चुअली होते कितने की तरह के हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मेनली जो है वो 4 तरह के होते हैं, जिसमें हम लोग रिएक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जानते हैं, लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जानते हैं, थ्योरी ऑफ माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जानते हैं, सेल्फ अवेयरनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जानते हैं। ठीक है, ये इतनी तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाने जाते हैं। जैसे रिएक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, वो क्या करता है? वो पास्ट की मेमोरीज को अपने यहाँ पर ऑब्जर्व करता है और वो फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकता है। इसमें यह खूबी होती है। लिमिटेड मेमोरीज में क्या होती है कि इसमें एक चीज़ फीड कर दी गई और उसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें उसको काम करना होता है। जैसे ड्राइवरलेस कार क्या है, या कार्स को ही मान लें, उस ड्राइवरलेस कार है, उसमें कुछ मेमोरीज़ को फीड कर दिया गया। अब वो इंस्ट्रक्शन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग ही वो फॉलो करता है और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल इंटेलिजेंसी की ज़रूरत नहीं, वो बस लिमिटेड ही है। जितनी ज़रूरत है उतनी ही वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को यूज़ किया गया। थ्योरी ऑफ माइंड, बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो थ्योरी ऑफ माइंड पर भी काम करते हैं और उसका भी यूज़ करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट टाइम में है। तो ये 4 तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन हमें समझना क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं ये 4 तरह के, इसमें क्या एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं और कौन कौन से एप्लीकेशंस जो इसमें काम करते हैं। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एप्लीकेशंस होते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, रनिंग मॉडल्स होते हैं, इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं मॉडल्स को बनाने के लिए। तो ये इतनी तरह के कंपोनेंट्स एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किसी काम के लायक रहता है, जैसे रोबोट है या चैटबॉट है या जो भी चीज़ें हैं, बिना इन कंपोनेंट्स के वो एक्टिव नहीं हो सकती या एक्ट नहीं कर सकती। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एप्लीकेशंस की बात की गई तो एप्लीकेशंस में इमेज रिकॉग्नाइजेशन होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होता है और चैटबॉट्स होते हैं। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं, जनरेशन्स होते हैं। इसके अलावा सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। अगर टाइप्स ऑफ मॉडल्स की बात करें तो उसमें डीप लर्निंग्स होती हैं, मशीन्स होती हैं। मशीन्स के अलावा नेचुरल नेटवर्क्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो GPUs है, पैरेलल प्रोसेसिंग टूल्स हैं,
और क्लाउड डाटा स्टोरेज है, साथ में कंप्यूट प्लेटफॉर्म्स भी हैं। इसके अलावा अगर हम सॉफ्टवेयर की यूज पाइथन है, जावा है, सी है, टेंसरफ्लो है, ये सारी लैंग्वेजेस भी यहाँ पर यूज की। जैसे बात की गई कि जो एप्लीकेशन है इस वक्त हर जगह पर ह्यूमंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी प्रेजेंस है। जैसे लॉज में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, बैंकिंग में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, सिक्योरिटी में है। सिक्योरिटी में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये इस तरह के एप्लीकेशंस भी यूज़ किए जाते हैं। तो बहुत अलग अलग जगह पर इसमें, इसके अलावा फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कुछ होता है। अगर बताया जाए तो एक ये कह सकते हैं कि कई घंटे कम पड़ जाएंगे, और इतना लंबा जो वीडियो है उसका बनाने का कोई मकसद नहीं है, आप लोग देखेंगे भी नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट जानकारियां थी, जो मेन चीज़ें थी, वो हमने आप लोगों के बीच में शेयर कर दी हैं। अब आप लोगों को ये करना है कि हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे और ज़्यादा हम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।